दोस्तों, मौसम, मिजाज, समय आप लोग जानते हैं क्या होता है। किसी भी चीज का एक समय होता है, किसी भी चीज की एक सिचुएशन होती है। उस चीज, उस समय, उस सिचुएशन में उस चीज को डिलीवर्ड करना इम्पोर्टेंस होता है, तब जाके रिजल्ट मिलता है। यानी कि कहीं पर भी हमें रिजल्ट पाना है, किसी चीज को हमें बताना है, सेल करना है, तो उसकी जो पिच है, उसका जो टाइमिंग है, उसका जो माहौल है, वो क्या होना चाहिए। थैंक यू साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेटवर्क मार्केटिंग टिप्स में। मैं आपका दोस्त यशपाल। आज बात करेंगे कि यदि हम किसी को अपना प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले ऐसी क्या बातें करें जिससे कि प्रेजेंटेशन सफल हो जाए और हमारा गेस्ट ज्वाइनिंग ले ले। तो प्रेजेंटेशन दिखाने से पूर्व वो सीक्रेट जानना जरूरी है जिससे कि ज्वाइनिंग 100% आ ही जाए। साथियों, आप सभी लोग मार्केट में प्लान कर रहे हैं, लेकिन प्लान करने से पहले की चीजें क्या होती हैं। किसी भी कंपनी का प्लान करने के लिए माहौल बनाना पड़ता है, वो मौसम तैयार करना पड़ता है, वो समय लाना पड़ता है, क्योंकि जब तक तवा गर्म नहीं होता तब तक रोटी नहीं सिकती है। सेम यही चीजें हमारे ऊपर लागू होती हैं कि यदि हम बिना मौसम बनाए, बिना माहौल क्रिएट किए, बिना समय लाए प्लान दिखाते हैं तो उस प्लान का कोई मतलब नहीं रहता है। उसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो कैसे माहौल को बनाया जाए, आइए जानते हैं। अगर आप कहीं पे 1-to-1 प्लान कर रहे हैं तो आपको बोलना है, नमस्कार सर, मेरा नाम यशपाल है। बेसिकली मैं कानपुर से हूँ। 11 साल बैंक में नौकरी करने के बाद मैं इस संस्था के साथ मिलकर के एक समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। समाज सेवा बहुत प्रकार की होती है, जैसे लोगों को कंबल बांटना, गरीबों को खाना खिलाना, चैरिटी करना और कन्यादान करना। हमारी समाज सेवा थोड़ी सी अलग प्रकार की है। हम लोग घर घर जा कर के लोगों को लाइफ स्टाइल डिसीज के बारे में बताते हैं। लाइफ स्टाइल डिसीज शब्द सुन करके आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, यार डिसीज को बताने के लिए कोई डॉक्टर होना चाहिए था, जबकि मैंने अपना परिचय एक बैंकर के तौर पे दिया। तो मैं डिसीज के बारे में क्या बता सकता हूँ, मैं यहाँ पर बता दूँ सर। डिसीज 2 प्रकार की होती है, एक होती है लाइफ स्टाइल डिसीज एंड दूसरी वायरल इफेक्टेड डिसीज। वायरल इफेक्टेड डिसीज वो है जिसका इलाज सिर्फ डॉक्टर की दवा द्वारा हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता, जैसे कोरोना वायरस। लेकिन लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में बात करूं तो लाइफस्टाइल डिसीज जो होती है ये हमारे खान पान से रिलेटेड होती है, जैसे मोटापा, गठियाबाई, माइग्रेन, डायबिटीज आदि। ये प्रॉब्लम हमारे खान पान से होती हैं, इसलिए इनको लाइफस्टाइल डिसीज कहा जाता है। तो आपका या मेरा डॉक्टर होना जरूरी नहीं है लाइफस्टाइल डिसीज को बताने के लिए, क्योंकि इसके बारे में तो हमें आनुवांशिक तौर से हमारे माँ बाप से, दादा दादी से इसका ज्ञान मिला हुआ है। ये क्यों होती है, इनके होने का क्या कारण है और इनको आयुर्वेद से किस किस प्रकार से हील किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आपका या मेरा डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। इसी के बारे में मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ। जिस संस्था के साथ हम मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं उसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। 9 नवंबर 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। द्वारका सेक्टर 17 में इसका हेड ऑफिस है। 5.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और ISO 9001-2008 सर्टिफाइड संस्था है। लाइफ स्टाइल डिसीज क्या होती है,
इस प्रेजेंटेशन को बताने के लिए आपको दो तरीके से मैं बता सकता हूँ। यहाँ पर हमने एक ऐसे पिक्चर लिया है जिसमें 2 दशकों की जिंदगी का उदाहरण दिया गया है। पुराने लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जी लिया करते थे क्योंकि उस समय खाना अच्छा मिलता था और पानी भी अच्छा मिलता था और हवा भी शुद्ध मिलती थी। लेकिन आज की डेट में हम लोग जंक फूड, फास्ट फूड, चॉकलेट, चाउमीन खाने की वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है और 30-35 साल तक के आते आते हम लोग किसी न किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं और जो आगे का जीवन है वो दवाई के सहारे निकालते हैं। बीमारियों में भी अंतर हो चुका है। पहले जो बीमारियां थी वो सूक्ष्म विषाणु की वजह से फैलती थीं और आज की बीमारियां जो हैं वो खान पान की वजह से फैलती हैं। चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज़, स्ट्रोक, कैंसर हो, हाइपरटेंशन हो, ये खान पान की वजह से उसके पीछे जो भी कारण है ये 11 पोषक तत्व। हमारे को 11 पोषक तत्व चाहिए जो कि हमारे को केवल और केवल नेचुरल फूड से मिलते हैं, लेकिन हम खाते क्या हैं? जंक फूड, एनिमल प्रोडक्ट, रिफाइंड प्रोडक्ट। एक प्रॉब्लम और है कि जो हम नेचुरल फूड खा रहे हैं ये भी टॉक्सिफाइड हो चुका है, अर्थात अब इसको भी इंजेक्शन लगा करके टॉक्सिन के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे को बीमार होने के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा बर्तन चेंज हो गए हैं, खाना बनाने का तरीका चेंज हो गया है आदि। तो इस तरह से हम एक भूमिका तैयार कर सकते हैं और साथ में आगे का प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। आगे का प्रेजेंटेशन देखने के लिए हमारे अगले वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू साथियों। अगर आपको ये माहौल, ये समय आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल में यदि नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।